नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थियों, अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में। विद्यार्थियों, आज की श्रृंखला में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे सम्राट के बारे में जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपनी धर्म विजय की नीति के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास के पन्नों को काले करने वाले असंख्य राजा और महाराजाओं के बीच में अशोक का नाम द्वैदीप्यमान नक्षत्र के समान चमचमा रहा है। और जापान से लेकर वोल्गा तक आज भी अशोक की नीतियों और सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा उस सम्राट के बारे में जिसने कि युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। इससे पहले की कक्षा में विद्यार्थियों, मैंने आपसे अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको ये बताया था कि अशोक अपने जीवन के शुरुआती दौर तक, जब तक कि उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई नहीं लड़ी, तब तक वह अपने पूर्वजों की तरह शान शौकत और विलासिता की जिंदगी जिया करता था। वह पशु हत्या भी किया करता था और तत्कालीन विवरणों से और विशेष रूप से कल्हण अपने राजतरंगिणी में इस बात का उल्लेख करता है कि अशोक की भोजनशाला के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पशुओं को मारा जाता था। तो वह अपने पूर्वजों की भांति मांस मदिरा का सेवन करता था और एक उसी प्रकार की जिंदगी जीता था जो कि उसके पूर्वजों ने जी। लेकिन विद्यार्थियों, जैसे कि अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है कि 13वें शिलालेख में इस बात की जानकारी दी गई कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के 8 साल बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किया। और कहते कि इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग घायल हुए, 1 लाख लोग मारे गए और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अन्य कारणों से भी मारे गए। इस युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और कहा जाता है कि महामना अशोक ने यह प्रतिज्ञा की कि यदि भविष्य में कोई अन्य युद्ध होता, कोई अन्य लड़ाई होती है और उस लड़ाई से लोगों के हृदय को पहुंचने वाली तकलीफ, इस युद्ध से हुई तकलीफ का अगर 100वां अंश भी है तो महामना उदार हृदय सम्राट के हृदय को तकलीफ पहुंचेगी। अशोक खुद जनता के लिए पीड़ा उठाने को तत्पर है, लेकिन वह जनता को पीड़ा में नहीं डाल सकता। तो इस प्रकार 13वें शिलालेख के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी। विद्यार्थियों, इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी वो इतिहासकार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। और हेमचंद्र राय चौधरी ने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास में कलिंग युद्ध का और 13वें शिलालेख के आधार पर जो जानकारी मिली है उसका विश्लेषण करते हुए लिखा है कि कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उस नीति का अंत होता है जो युद्ध विजय पर आधारित थी, जो युद्ध पर टिकी हुई थी, और इसके स्थान पर धर्म विजय की नीति का प्रारंभ होता है। देश के राजनीतिक ढांचे और परिवेश में एक नवीन परिवर्तन आता है और तत्कालीन मौर्य साम्राज्य शांति और अध्यात्म के एक नए परिवेश में ढल जाता है। राय चौधरी लिखते हैं कि यह उस नीति का परित्याग था, यह उस आक्रामकता की नीति का और उस युद्ध की नीति का परित्याग था जिसकी शुरुआत मगध सम्राट बिंबिसार के समय में अंग नरेश के राजा ब्रह्मदत्त को मारकर अंग पर हत्या करके हुई थी। यह अंत था उस नीति का, उस आक्रमण की नीति का जिसके अंतर्गत अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर हमला किया। यह अंत था वर्षकार और चाणक्य की कूटनीति का और ये एक शुरुआत थी एक ऐसी नीति की जो टिकी हुई थी धर्म पर, एक ऐसी नीति की जो टिकी हुई थी आध्यात्म के ऊपर। विद्यार्थियों, अगर हम अशोक के शिलालेखों का अध्ययन करें तो हमें अशोक के धर्म के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, अशोक के शिलालेख
अशोक को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अशोक ने अपने विवरणों में खुद को देवानाम प्रियदर्शी राजा कहा है और अशोक देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक का है। और मास्की शिलालेख में अशोक का नाम भी अशोक मिलता है। और इसके अलावा कुमारदेवी के सारनाथ अभिलेख में भी धम्माशोक नाम से अशोक को संबोधित किया गया है। रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक नाम का उल्लेख है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये कि अशोक के अभिलेख अशोक के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रचुर स्रोत है और यह अभिलेख हिंदुस्तान के विविध भागों से मिले हैं। भाभरू शिलालेख से, जो जयपुर के पास बैराट से मिला है, भाभरू शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट करता है। सारनाथ अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म की प्रगति को लेकर काफ़ी चिंतित था और वो बौद्ध धर्म में जो फूट थी उसको लेकर उसको रोकना चाहता था। और उसने यह स्पष्ट कहा कि यदि कोई भिक्षु संघ के नियमों को तोड़ने का दुस्साहस करे तो उसे ऐसे वस्त्र पहनाकर, श्वेत वस्त्र पहनाकर ऐसे स्थान पर बिठा दिया जाए जो भिक्षुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अशोक के शासनकाल में हमें तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है और अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि अशोक ने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों की यात्रा की थी और उसके रुमिनदेही शिलालेख से भी इस बात की जानकारी मिलती है। उसने कपिलवस्तु क्षेत्र में लिए जाने वाले कर की मात्रा को घटाकर 1/8 कर दिया। तो विद्यार्थियों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह बौद्ध धर्म था, लेकिन अशोक ने जिस धर्म की अवधारणा को प्रतिपादित किया वह कोई बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी विचारधारा थी, एक नैतिकता के ऊपर टिका हुआ एक ऐसा आधार था जिसे दुनिया के तमाम धर्मों की साझा संपत्ति कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, अशोक ने किसी नवीन नीति का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उसने नैतिक नियमों की एक श्रृंखला को पालन करने पर जोर दिया। वह अपने अभिलेखों में धर्म को परिभाषित करते हुए कहता है कि कियमचु धम्मे, अर्थात धर्म क्या है। और फिर वो खुद ही कहता है, धर्म है बहुकयाने, यानी धर्म में बहुत सारे लोगों का कल्याण, धर्म में अप आसीनव, यानी धर्म में पाप से दूर रहना, धर्म में ब्राह्मणों, गुरुजनों, श्रमणों का सम्मान करना। और विद्यार्थियों, अशोक सभी धर्मों के कल्याण के प्रति काफ़ी गंभीर था। यदि हम अशोक के 12वें शिलालेख का अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि अशोक सभी धर्मों की सार वृद्धि पर जोर देता है और वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा धर्म महान है और बाकियों का धर्म नीचे है, तो ऐसा करके वह अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। विद्यार्थियों, अपने शिलालेख में अशोक धर्म मंगल और धर्मदान की महिमा पर जोर देता है और वो कहता है कि मैं ये देखता हूँ कि मेरे राज्य में लोग बहुत प्रकार के मंगल कार्य किया करते, पुत्र जन्म पर मंगल कार्य करते, त्योहारों पर मंगल कार्य करते, पूजा पाठ के अवसर पर मंगल कार्य करते और बहुत प्रकार के दान भी करते, अन्न का दान करते, धन का दान करते, वस्त्र का दान करते। लेकिन अशोक अपने अभिलेखों में ये कहता है कि यह सारे दान और मंगल कार्य निरर्थक है और वो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण दान है धम्म का दान, यानी लोगों को नैतिक संहिता के नियमों के, नैतिक आचरण संबंधी नियमों को बताओ, धम्म मंगल, धम्म से जुड़े हुए मंगल कार्य करो। इस प्रकार की बात अशोक अपने अभिलेखों में कर रहा है। विद्यार्थियों, अशोक के अभिलेखों के आधार पर ज्ञात होता है कि वह जनता के कल्याण के प्रति काफ़ी जागरूक था। अशोक के 6ठे शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है, जिसमें वो अपने धर्म महामात्रों को, अपने रज्जुकों को और अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे जन कल्याण की बात तुरंत सुनाई जाए, और चाहे मैं अंतपुर में आराम कर रहा हूँ, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं उपवन में बैठा हूँ, मुझे जन कल्याण की बात तुरंत सुनाई जाए। यह विद्यार्थियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित राजा के उस आचरण को इंगित करता है जिसमें राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काफ़ी हद तक जागरूक था, काफ़ी हद तक चिंतित था। तो विद्यार्थियों, अशोक के शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, और जेम्स प्रिंसेप को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अथक परिश्रम करके अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया और अशोक के शिलालेखों के बारे में दुनिया को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इसी के आधार पर हमें अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, सेनार्ट नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख डाला,
तो विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपको अशोक के धर्म के विविध पहलुओं के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अशोक के धर्म क्या अशोक के धर्म की अवधारणा का मौर्य साम्राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मौर्य साम्राज्य के विकास की गति आगे काफ़ी हद तक इस विचारधारा से कहाँ तक प्रभावित हुई, साम्राज्य की आर्थिक विचारधारा पर इस प्रकार का किस प्रकार असर पड़ा, इन तमाम बातों का विश्लेषण किया जाएगा। और साथ ही साथ विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताऊं कि भले ही अशोक का धर्म व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन अशोक अन्य धर्मों के कल्याण के प्रति भी जागरूक था। वह अपने अपने अभिलेख में ब्राह्मणों के हितों की बात करता है, वह आजीविकों के लिए गुफाएं बनाता है और उनको दान भी देता है। तो इन तमाम तथ्यों के बारे में मैं आपसे आगे की कक्षा के बारे में गंभीरता से बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा और मैं आपको इन चीज़ों को और बताऊंगा। शिलालेखों के आधार पर अशोक के शिलालेख किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, जब शिलालेख की बात आई है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अशोक के शिलालेख मौर्यकालीन स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये सारे के सारे शिलालेख एक लंबे स्तंभ पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मोनोलिथिक एकात्मक एक ही लंबी चट्टान से बनाया गया था, उसके ऊपर उत्कीर्ण था, जिसमें कोई जोड़ नहीं था और ये सभी चुनार के बलुआ पत्थर के आधार पर निर्मित थे। तो अशोक के इन अभिलेखों की स्थापत्य शैली के बारे में, वास्तुशैली के बारे में और इन अभिलेखों पर किस किस प्रकार की आकृतियाँ मिली है और कौन कौन से अभिलेख किस किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और किन किन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में संकेत दे रहे, इसके बारे में मैं आपसे आगे की कक्षा में बात करूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो विद्यार्थियों तो आप मेरे से 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।